फैमिली तो फैमिली ये रही पत्ता गोभी। अब मैं इसको काट रही हूँ बढ़िया से, ऐसे चाकू से नहीं बनता हम लोगों से, तो हम ऐसे ही हंसिया से काटते हैं। हमने कभी चाकू से काटा ही नहीं है, ना सीखा है, हंसिया से ही काटते हैं अक्सर, तो हंसिया से ही काटना सीखा है, हंसिया से ही काटते रहते हैं फैमिली। ये देखो बढ़िया से अच्छे तरीके से काट लेना है इसको। मैंने ऐसे पत्ता गोभी को काट लिया है और आग जला के कढ़ाई भी रख दी है। अब मैं बना रही हूँ सब्जी, इसमें डालूंगी तेल। पहले मैं ला रही हूँ एक गोभी धोने के लिए पानी। यहाँ पे देखो पापा जी हमारे रामायण पढ़ रहे थे, तो अब इन भैया से बात कर रहे हैं। ये देखो पानी ले लिया मैं जार। अब मैं जो है छील रही हूँ फैमिली लहसुन, तो लहसुन छील लूँ। ये देखो दिख नहीं रही कैमरे। फैमिली सब्जी बढ़िया तरह से भूंज रही है। कृष्णा की साइकिल साइकिल गिरा। अरे मोर भैया या लगा चुप। कृष्णा ने साइकिल गिरा लिए अपने ऊपर। मैं डाल रही हूँ मसाला, आप लोग देखिएगा। ऐसे ही मैं अंदाज से डाल दूंगी। ये धनिया है, हाँ इतनी काफ़ी है। हरी मिर्च है, हो गया। और मैं हल्दी भी डाल दूंगी, देखो थोड़ा सा। और नमक तो मैं भाई चम्मच से लेके डालूंगी। ये मसाला तो ये देखो इतना नमक। का कृष्णा ते बहुत कर हैरान करा था, मुही कुछ काम नहीं करन देता ही, ना तो मुही तो सब्जी बनावे देता ही, ना खा देता ही, ना खाना बनावे देता ही। मैं का करो, मैं तो मोर जीना हराम करे है दोनों लड़का। अब देख नकड़ी निकाले लाग। पानी हो जाए फिर इसके बाद में डाल दूंगी, इसलिए कि सब्जी पक चुकी है अच्छे से। खाना है किसने, थोड़ा सा बाबू ये पानी जल जाए फिर हम देंगे तुमको। उसके बाद में फैमिली सब्जी छौंक रही हूँ मैं। तुम नहीं गिर जाएगी सब्जी। चम्मच ला, जा चुप, चम्मच ला उससे, चम्मच ला। रिरुआ की सब्जी है फैमिली। देखो कृष्णा को, कृष्णा को देखो, कृष्णा को, कृष्णा हाय करो, कृष्णा कृष्णा हाय कर दो, राम राम कर दो फैमिली से, राम राम। ओ कृष्णा राम राम बोलो फैमिली से, राम राम। नहीं बोलना है, बोल दो राम राम, राम राम बोल दो। गुस्सा हो गया है फैमिली, कृष्णा राम राम बन नहीं बोलता है, गुस्सा आ गया है ये लड़का। हाँ गुस्सा है हमसे, बोल दो राम राम। नहीं कहा था बोलना है, बोलो कृष्णा राम राम।
कृष्णा बोल दो राम राम, बोलो राम राम, राम राम बोल दो। मामा आ रहा, जल्दी बोलो राम राम। मामा देखने गया है कि कौन आया। राम राम बोलो, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परो 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 जल्दी से। ये देखो कृष्णा पैर छू रहा है मेरे। कृष्णा भी बहुत होशियार बच्चा है। ये देखो खुश रहो बच्चे, खूब तुम्हारी लंबी उम्र हो। रोटी सब्जी मैंने बना ली है रिजुआ की। और तो फैमिली, मेरा थोड़ा दिमाग टेंशन में है अभी। मैं आप लोगों से बताऊंगी कि क्यों है, किस लिए है। तो फैमिली कल शाम को जो है मेरे वहाँ ससुराल वाले, क्या करिस बैठ जाओ अच्छे से। मेरे वहाँ ससुराल से फ़ोन आया था, मेरे जेठ जी ने और जेठानी जी ने लगाया था, उनकी लड़की ने। तो कह रही थी कि आरती आ जाओ और तुम्हारा धान जो है सब कुछ धान वान बोई है खेत में, और यहाँ पे 8-10 रोज से कोई नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। और लड़कों की ऊब लगी है और ऐसे मतलब कह रही थी। तो मैंने कहा था पहले क्रिस के, हाँ मैंने कहा था कि क्रिस के पापा आए और कहें और ये सब करें तो फिर हम जाएंगे। तो कह रही थी कि वो कह रहे हैं कि तुम ले आओ, और मैंने इस बार से मारपीट करूँगा और मुझसे गलती हो गई। तो मैंने कहा तुमसे तो कह रहा है लेकिन हमसे तो नहीं कहा ना अभी तक। कहा कि तुमसे कह रहा है, हमसे नहीं कहा अभी तक। हाँ क्रिस, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। लाओ कटोरी सब्जी डालें हम जल्दी से। कटोरी लाओ सब्जी डालें। ये है इसका पीछे रखी है, वो रखी है, वो रखी है पीछे ऊपर देखो। हाँ लाओ। कृष्णा भी आ रहा, जाओ उधर सब्जी है थोड़ा सा डाल लो, जाओ कुछ डाल लो थोड़ा सा। जी नहा के आ गया, वो दिन भर नहाता है, क्या करें, चाहे रोटी बना लें चाहे इनको देख लें। हाँ तो जा ना, कपड़ा उतरा के आ, नाना से जा, नाना से कपड़ा उतरा के आ। कृष्णा जा, कृष्णा नाना से कपड़ा उतरा के आ जा, कदे नाना कपड़ा उतार दे जा। नाना से जा, उतरा है नाना से। नाना नहीं का, हाँ भाई नाना से उतरा ले जा। ओ पापा कृष्णा के कपड़ा उतार दे जा, पापा हमसे उतरा ले जा। तो फैमिली ऐसे जेठानी जी बता रही थी और कह रही थी कि कंपनी वाले आए हैं, एजेंसी कंपनी वाले, उनके पास तो मोबाइल नहीं है कि फ़ोन लगा के पूछे कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। तो कह रही थी कि कंपनी एजेंसी वाले 8-10 लोग आए थे तो पूछ रहे थे कि कहाँ गया है। वो अभी कंपनी का कर्जा रह गया है ना हमारे पास, 30 मतलब 30-35 हज़ार रुपये बचा है कंपनी का। इसने खाना खाते वक्त अपनी उंगली काट ली अच्छे से खाओ, अच्छे से, ऐसे नहीं खाया जाता, अच्छे से खाओ, आराम से खाओ, आराम से। उंगली काट ली सबके दांतों से उंगली काट ली, बताओ कृष्ण। तो फैमिली मैं रोटी बना रही हूँ, तो मैं बता रही थी कि मेरे वहाँ से जो है फ़ोन आया था। तो वो कह रहे थे, हमारी दीदी कह रही थी कि आ जाओ आरती, और तुम्हारे खेत में बढ़िया धान है, बवा दी थी, एक खेत में लगाना है, ऐसे बता रही थी। तो आ जाओ तो बढ़िया अपना रहना, और कभी कभार चल जाना अपना खेत वेत, तो देख कर आ जाया करना। तो हमने कहा ठीक है। हमने पूछा कि क्रिस के पापा कहाँ हैं। ये तो जाओ वहाँ टप में पानी है, हाथ धो लेना, फिर आना से पानी पी लेना।
कर दें? हैं? या अम्मा जी से जाओ, पाप नाना जी कह देना हमारे यहाँ दो पानी पिला दो, हम तो रोटी बना रहे हैं। तो फैमिली हमने पूछा कि क्रिस के पापा कहाँ गए हैं। हमसे तो भैया हम सच बता रहे हैं, हमसे बात नहीं करते हैं ना, उनके पास मोबाइल ही नहीं है। तो कह रही थी कि उनका पता नहीं है, 8-10 रोज़ से नहीं घर आए हैं। तो हमने कहा था कि एक दिन यहाँ पे आए थे, जब उस दिन आए थे ना तो हमने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। तो हमने कहा था कि एक दिन यहाँ पे आए थे, फिर उस दिन से हमको भी नहीं पता है कि आए हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो कह रही थी कि आ जाओ, और वो कह रहे हैं कि नहीं मारेंगे भाई, इस बात से अब हमसे गलती होगी। तो हमने कहा तुमसे कहने से कुछ नहीं होगा, हमसे खुद से कहें जब वो होगा और अपना हमें पूरा वो करें तब हम जाएंगे, हमको ऐसे नहीं जाना है। और मैं बता रही हूँ, कह रही थी, और दीदी हमारी कह रही थी यार, दीदी नहीं कह रही थी, हमारे दादाजी कह रहे थे कि 8-10 लोग एजेंसी वाले आए थे, तो उसका पता ही नहीं है। तो हाँ, एजेंसी वाले तो मतलब जो ऑटो है ना, ऑटो एजेंसी वाले, तो उसका भी जब मैं आई थी तो उसका 30-35 हज़ार रुपया बचा था उसका कर्जा। तो वही लेने आती है। तो क्रिस के पापा कहते हैं क्या तो हाँ धो लो बाल, वहाँ टप में पानी नहीं है क्या? हाँ। है नहीं। और नाना कहाँ है? नाना चुनू भरा है। हाँ। ये हम धोले बाल्टी में, फिर मैं गिरा दें, धोले बाल्टी में। पापा नाना से कह दे, नाना से तो जाकर कहो भाई, नाना से नहीं कहो, कह दे नाना कदे मोए हाथ धोआ दे, कदे पानी पिवा दे। तो फैमिली वही पैसा देने के चक्कर में 8-10 रोज से घर नहीं जा रहे हैं। तो बताओ ऐसे थोड़ी होगा लुकने छुपने से, है ना। जो लिए हो तो वो अपना दो, चाहे यहाँ से कहीं से कर्जा लेके दो, चाहे जो करके दो, और नहीं तो फिर वो ऑटो ले जाएंगे। और तो ऑटो नहीं देना है तो चलो भाई 4-5 लाख रुपया तुमने जमा कर दिया, तो अब क्यों ऑटो देगे। अब 20-30 हज़ार 40 हज़ार जो बचा है वो अपना दे दो, फिर अपना धीरे धीरे करके जब खेती में कुछ होगा तो वो चुका देंगे। तो ये नहीं सब सोच रहे हैं लोग, टैक्सी को क्या पता कहाँ है कहाँ नहीं है, यही कंपनी के उनसे घर नहीं आ रहे हैं। हमें तो भैया कुछ पता नहीं है, हमने कह दिया था, हमने कहा कि हमें कुछ पता नहीं है, हमको पता है कहाँ है कहाँ नहीं है। जब हमारे यहाँ आएंगे कहेंगे तो फिर हम उसके बाद में सोचेंगे विचारेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। दीदी तो हमारी बहुत कह रही थी बेचारी कि आ जाओ और ये सब, तो हमने कहा था ठीक है आ जाएंगे। अब बताओ टैक्स कर्ज के वजह से घर नहीं रह रहे हैं, तो ये सब कितने दिन तक कंपनी वाले हैं सब ढूंढ निकालेंगे। कर्जा ले लो गाँव वालों से दे दो, नहीं तो कुछ भी कर लो भैया, कुछ भी कर लो, अपना दे दो, उनका कर्जा दे दो। कंपनी वाले हैं वो नहीं मानेंगे ना, वो छोड़ने वाले हैं। वो तो अपना सारा पैसा इन्होंने दिया है, और अब आज तक किसी से न पूछा ना किसी से हिसाब लिया है, तो तुमको वो सब करना चाहिए ना, है ना। अभी तक पैसा जमा करते गए, ये नहीं पता किया कि हमने कितना जमा किया है, कितने की हमने ऑटो ली थी, तुमको ये भी तो पता करना चाहिए। और 4-5 लाख रुपया दे दिया है। तो जब कह रहे थे कि मैंने 2.5 लाख की ऑटो ली थी, तो 2.5 लाख की ऑटो ली थी और 4-5 लाख रुपया जमा कर दिया, तो फिर उसका जब बताओ 2.5 लाख की ऑटो ली थी और 4-5 लाख रुपया जमा कर दिया, तो ये हिसाब किताब क्यों नहीं करते। हिसाब किताब नहीं करेंगे तो ऐसे होगा क्या कुछ। और अपना अभी भी उनसे हिसाब किताब करवा लें और उनसे पूरा अपना फाइनल कर। आप बताइए कि ये छुपने से क्या होगा, छुपने से कुछ नहीं होगा, है ना। ये तो जितना लिया वो देना पड़ेगा जैसे भी करके। ये छुपने से कितने दिन छुपे रहोगे। उनका जितना पैसा लिया है तो जैसे कैसे करके दो पैसे और टैक्सी बिल्कुल फाइनल करवाओ।
ऐसे काम नहीं चलेगा छुपने से। जो तुमने लिया है तो वो देना तो पड़ेगा ही। फिर जब तुम्हारे पैसे नहीं थे तो तुम्हें इतने कर्जे से लेना ही नहीं चाहिए था। आज जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब उसके पहले ऑटो ले ली थी, तो उसका पहले का बताओ पैसा अभी तक भर रहे हैं, अभी भर नहीं पाए। तो अब बताओ तुम। ठीक है, फैमिली ज़िंदगी है, जैसी चल रही है सो चला रहे हैं। हमारे भी नसीब में था यही सब कुछ देखना, और भगवान ने ऐसा करम विधाता लिख दिया है कि अब कुछ नहीं कहते हैं। चलो जैसा होगा तो भगवान करेगा। पता नहीं चलता मुझे उसके दिमाग में क्या भर गया है, क्या है। इतना समझाती हूँ भैया, जिस दिन से आए हैं उस दिन से ना तो हमारे पास नंबर है, ना फ़ोन है, ना हम लगाते हैं। वो अपना लगाए तो लगा सकता है, हम किसके मोबाइल में लगाए, हम किससे कहें कि भाई बात करवा दो, कुछ है ना। हम नहीं लगाते हैं। 2-3 लोगों से पूछा था फ़ोन लगा के कि भाई क्रिस के पापा में, उनके दोस्तों से कि क्रिस के पापा नंबर दोस्तों के उनके, तो पूछा था कि उनके पापा मिलने अगर तो बात करवा देना। तो बोल रहे थे कि 8-10 दिन से नहीं आया घर, और पता नहीं उसका कहाँ गया है। तो ऐसे कहीं पर होगा, अंदाज़ा तो शायद पन्ना ही साइड होगा, मुझे लग रहा है। और कहीं नहीं जा सकता, अंदाज़ा मुझे ऐसा लग रहा है। पर बाकी मुझे क्लियर कुछ पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं अंदाज़ा ही बता रही हूँ कि शायद होगा तो, या फिर जहाँ वो उस बार बाहर गया था दिल्ली, वहाँ शायद चला गया है, क्या पता। फ़ोन लगाता बताता तो कुछ पता चलता। अगर नहीं कहीं गया होगा, ऐसे घूम टहल होगा तो जो 4-6 दिन में आ जाएगा घर वापसी। मोबाइल हो, नंबर हो, कुछ हो तो भाई लगा के पता कर लो, पूछ लो। फिर ऐसा तो आदमी किसी से कहीं जाए तो कभी बताता भी नहीं है, घर में ना बाहर, ना हमसे तो बताता नहीं है। बताओ और किससे बताएगा।